नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ धड़ में। आपको जैसा कि भ्रमण को लेकर के देखिए अभी जो ये दुकानों पे खड़े रह गए थे, अभी देखिए थोड़ा जा रहा है यहाँ पर। अभी एपी ज्वेलर्स जो है उसकी शॉप पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और बातचीत कर लेते हैं। के अलावा साहब पहले यहाँ पर दौरा कर चुके हो, तो क्या ये थोड़े रह गए थे तब? ऐसा था, इसमें ये थोड़े रहे नहीं थे। इनको हमने कह दिया था कि आप इनके ऊपर कोई सामान न लगाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थड़ी लगा के बैठे। हमने जब मार्केट बाहर शिफ्ट कर दी, पहले इन लोगों ने खुद थड़ी लगवा की थी, उनसे पैसे लेते थे। थड़ी वालों को हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी अपना खुद थड़ी लगाने लगे और वीडियोग्राफी कराएगी, फोटोग्राफी करी, और क्या करेंगे इससे ज्यादा बताओ। तो मतलब आप कंप्लेंट गई थी आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं मानते जी, जितना मर्जी की गल सब लगा मानते ही नहीं सारे। इनका देखते ही अंदर आ जाए बाहर आ जाए, वो नहीं मानते। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कहा गया था कि थड़ों के ऊपर सामान नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन दुकानदार थड़ों पर सामान रखते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, जो कुछ जान लेते हैं। क्या कुछ मैंने आपको पहले कहा था कि पैर किसकी है यार, फिर हमने तो पहले वाले का सही करवा रखा ना, हमने पहले वाले का भी थोड़ा वो गलत है। तुमने पैर करी नहीं, क्या बात हो रही है? जिसकी पहल है उसको कब से इनको बोल रखा है मैंने, पहले वाले का भी थोड़ा हमने आज ही आपका क्या लगता है? भेदभाव वाली बात नहीं है, सिस्टम तरीके से नहीं चल रहा ना, सिस्टम तरीके से नहीं, हाँ तरीके से नहीं है। सिस्टम क्या सिस्टम होना चाहिए? लेट है, ये लोग लेट है, इनकी टीम एक है, इनकी टीम में 3 होनी चाहिए शहर के अंदर। अगर शहर को सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिस्टम ठीक नहीं है इनका, ये लोग लेट ही काम कर रहे हैं। इनको एक टीम नहीं 2 टीमें बनानी चाहिए। और देखिए आप एक बार फिर से थड़ों पर जो है आक्रमण जारी हो चुका है। यहाँ पर नगर निगम की टीम जो है थड़ों को लेकर के फिर एक बार हिसार बाजार में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि नगर निगम की टीम जो है लेट लतीफी से काम कर रही है। इनकी एक नहीं 3-3 टीमें बननी चाहिए और काम जो है तुरंत होना चाहिए। लेकिन ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन लेट लतीफी से कर रहे हैं और बड़ा ही कुछ खड़ियों के ऊपर सामान लगा रखा। खड़ी वाले जो बैठे थे उनको अपने सबको बाहर निकाल दिया। उनको बाहर निकालने के बाद तो इसमें बड़ी फ्री होना चाहिए ना जी। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी टीम है लेट लतीफी से काम कर रही है, टीमें काफी ज्यादा बननी चाहिए, सिंगल टीम है। बाजार में हम 4 महीने से आ रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ी रोज का ही काम रहेगा, जो चक्री काटते रहेंगे, इसका मतलब ये काम हो गया हमारे पास। लेट वाला क्या, कौन सा लेट काम बताओ कि आज का समय दे दो, कल कर लेना जो करना है। नहीं, वो तो हमने समय दे दिया, 4 महीने दे दिया, अपनी समय बार समय नहीं है। हमने वीडियोग्राफी करा ली, सारा कुछ करा ली, ऐसे नहीं करने देंगे बिल्कुल। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं किसी को, कोई सिपाही नहीं चलेगी ना बिल्कुल नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन गोपाल कैलावत का कहना है कि अब बिल्कुल रियायत किसी को नहीं दी जाएगी। पिछले 4 महीने से लगातार जो है यहाँ पर बाजारों में ये लोग रेड कर रहे हैं और बाजारों में वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कई लोग संतुष्ट हैं इनकी कार्रवाइयों से, लेकिन कई लोग संतुष्ट नहीं है। एक के साथ हो तो फिर तो गलत है। मतलब ये सबके साथ ही हो रहा है, कोई निष्पक्षता से काम हो रहा है या कोई पक्षपात हो रहा है? तो छोड़ दिया नहीं, आपने सिफारिश लगवाई या ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया जी, हमारी कोई सिफारिश नहीं लगी। मतलब काम निष्पक्षता से हो रहा है, मतलब कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सही हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दुकानदारों का ये कहना कि अगर एक तरफा कार्यवाही होती है, निष्पक्षता से काम होता है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। अगर किसी के साथ पक्षपात किया जाएगा तो वो निगम की कार्यवाही सही नहीं है। जी क्या कुछ पक्षपात हो रहा है? पक्षपात हो रहा है, किसी का तोड़ रहे हैं, किसी का नहीं। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं? बाजार में आप देखते चलो, ऐसे ही कह रहे हैं हम। कुछ नाम बता पाएंगे जिनके छोड़ दिए? नाम नहीं बता सकते किसी का, आपस में झगड़ा होता है फिर। हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दुकानदारों का कहना है कि पक्षपात भी हो रहा है, लेकिन कुछ का कहना है निष्पक्षता से काम हो रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्यवाही निगम की रहती है। निगम के अधिकारियों ने तो एक ही बात कही है कि ये लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी करवा रहे हैं लगातार, और लोग यहाँ पर लगातार दौरे हो रहे हैं। और उनके बावजूद 4 महीने का समय दे दिया गया, लेकिन 4 महीने के बाद भी लोग अपने घरों पर काम सामान रखने से बाज नहीं आते हैं। जो उनकी जो वीडियोग्राफी करवाई गई उसी के आधार पर आज जो है ये कार्यवाही हो रही है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर
खुश भी हैं और नहीं भी हैं। और आइए बातचीत एक बार कर लेंगे एटीपी दीपक राणा से, उनसे भी जान लेंगे क्या आज की जो कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की कार्यवाही को लेकर के। और बातचीत लगातार स्थानीय बाशिंदों से भी करते रहेंगे, बाजार के लोगों से भी करते रहेंगे हम लोग कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप बाजार से ही हैं? अच्छा, ये जो कार्यवाही हो रही है ठीक हो रही है? मैं बाजार से नहीं, बाजार से नहीं है, लेकिन ये जो थड़े तोड़े जा रहे हैं, सफाई हो रही है, नालियां साफ करेंगे ही आगे तक। अच्छा, कोई सुविधा मिलेगी बाजार में आपको? तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर लगातार इस कार्यवाही को देखते हुए, और उनका कहना है कि नालों की और नालियों की सफाई जो है हो जाएगी इस तरीके से। और इसीलिए अगर ये कार्यवाही हो रही है तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है और लोगों के खड़े इतने बड़े बड़े हैं कि उनके नीचे नाले दब करके रह गए, उनमें सफाई करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो लोग यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं खड़ा यहाँ पर तोड़ा गया, और देख सकते हैं लगातार कार्यवाही हो रही है। आपकी है दुकान आपकी है? खड़ा तोड़ दिया गया? कोई बात नहीं, सही बात कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत, जो मर्जी कर ले, कोई बात। अच्छा, मतलब ये आप कहीं अंदर से खून उबल रहा है इसलिए कह रहे हैं, या मतलब संतुष्ट है? कोई बात नहीं, सबके साथ ये मशीन उधर देखो जी, मशीन टंग के ऊपर खड़े। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजार के अंदर अगर बात की जाए, देखिए जेसीबी मशीन चल रही है, लेकिन ऊपर से तारें गुजर रही हैं, तारों पे और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बाजार के लोगों का ये कहना है कि तारों की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बाजार के अंदर जो है यहाँ पर हल्ला भी मचा दिया गया। ये बातचीत करेंगे यहाँ पर हल्ला किस बात को लेकर। देखिए दो भी दुकानदार यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, आज इकट्ठे हो गए। जी भाई साहब, क्यों इकट्ठे होना? जैसे ये कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, दुकानदार वो भूखा मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर एकत्रित हो गए थोड़ी कर रहे हो, अरे पे किसको चला रहे हो? सारे खड़े बोल रहे, किसको चला रहे हो? अरे पे नगर निगम के लोग जो है यहाँ पर सब लोग 3 महीने से बाजार बंद हुआ बता, सारे दुकानदारी ठप हो। 3 महीने से बाजार बंद हुआ बता, सारा ठप हुआ बता। बिना डिस्प्ले की दुकानदारी नहीं हो सकती, जो सरकार को पहले भी कह रहा है।
पुलिस का फोन तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर प्रशासन के साथ में ही मौजूद था। ये एक बार केलावत साहब से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। केलावत साहब आज जो है लोग जो है आज खिलाफत पर उतर आए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ। आइए बातचीत कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं उनसे। एक मिनट थोड़ा सा क्या करेंगे? हमने 90 आदमी बाहर निकाल दिए हैं बाजार में से, उनको भी निकाम करने देंगे। अब ये जो हंगामा बड़ी यहाँ लगा दें इनके लिए, हम बड़ी यहाँ लगा के हमें इनके लिए ये जो बड़ी यहाँ लगा दें। ये लोग तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो ये काम होता रहेगा, चालू रहेगा। हम उनको बड़ी यहाँ लगा दें दोबारा। बढ़िया को किसने कह रहे वो कहते फड़ी वालों को लगा रहे, वो क्या करें उसको? आप लोग बड़ी लगा रहे हो, वो बाहर निकाल रहे हैं, ढाई फुट का जो थड़ है कहा था, आपको कहा था ना कि किसके लिए कहा था? सामान रखने के बोला था, सारे वीडियोग्राफी सबकी। फिर आप उसके बाद जो बंदे थड़े लगा रखे हैं, जिन थड़ी लगा रखे उसका भी नहीं मान रहे आप। ये लोग कह रहे हैं ऐसे क्या पर ऐसे थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी चलेगी ऐसी, ऐसे नहीं मानेंगे बच्चों। कर लो जितने नारे लगाने लगा लो। ये कह रहे हैं काम बंद हो गया हमारा निगम की। अरे भाई निगम का क्या काम था? हमने 90 बंदे थड़ी वाले लगा रखे थे, 90 बंदों को अलॉट कर दी। भूखे मर रहे बंदे, गरीब आदमी। तुम थड़ी लगा रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। थड़ी वालों का मतलब बताओ, थड़ी वाला क्यों कर रहे हो बताओ? आप दुकान आप थड़ी वाले, आप लोग किराया ले रहे हो उनसे, थड़ी वालों से। अरे आदमी जी थड़ी लगा सब किराया लेते 5-5 10-10 के। थड़ी वाले किराया क्यों ले रहे हो आप? थड़ी वाले का आपने बैठा रखा, फिर उसके बाद आप लगाओ मारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाओ मेरे ऐसे खड़ी नहीं लगाने देंगे बिल्कुल। आप बिल्कुल सुनिए, आपको इंट्रोडक्शन जी मैं सुनील रहा हूँ, 3 बार पार्षद रहा हूँ, एक बार मेरी मिसेज निगम के। आपने उस दिन ऑर्डर किया, हम लोगों ने कहा भाई 2.5 फुट का दे दिया आपने, सबके तोड़वा दिए, सबको कहा सच्चे कहा। हमने किसी सच्चे वाले को तोड़ा? आपने कहने के बाद करवा दिए, जब आपने करा दिया हमने कुछ कहा? कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा जब आपने करा दिया हमने कुछ कहा? नंबर 2, दूसरी बात, जिस आदमी को हमने कहा, हर आदमी, सारे बंदे ठीक गंदे नहीं है, 20 आदमी जो पूरे 100 में से 20 आदमी खराब कर रहे हैं पूरे मार्केट को। अब 20 मार्केट के साथ नारे लगा लो फिर आप। नहीं आप एक बताओ, 20 आदमी को तो 20 को ही तो कर रहे हैं, 80 को तो नहीं कर रहे। किसके द्वारा बताओ, या आपको वीडियोग्राफी दिखाओ, आपको पीछे हूँ अल्लाह बचा रहे लोग। बचाने तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? कार्रवाई चलेगी या रुकेगी? सबने डाला हुआ है, वोट तो सबने डाला है ना। वोट मांगना है आपसे, वोट मांगना है आपसे। एक बात मेरे बात की वोट की जरूरत नहीं है ना, मैंने एक बात की है साहब, वोट तो सबने डाला है, पेट के लिए डाला हुआ है। तो फिर आप थड़ी लगाओगे? लगा के लगाओ, फड़ी लगाओ। आप जगह के लिए कह रहे हैं, आप फड़ी भी लगाओगे, लगाओ, फिर फड़ी कैसे लगाओगे आप? फड़ी वाले को तो मना कर रहे हैं। आगे चलो कोई बात चालू रहेगी, विरोध के बीच जैसे भी चलती हुई आपको नजर आएगी। तो अभी ये कार्रवाई चलेगी या रुकेगी? गोपाल कलावत जितना पूरी जीत पर उतरे हुए हैं कि अब किसी भी कीमत पर ये जेसीबी उठने वाले नहीं है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर खड़े पर सामान लगा रहे हैं, फड़ियां लगा रहे हैं, लोग जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी ओर जी ये पुलिस मीटिंग है, ये आपने कहा पुलिस क्या होगा? एक ही बात करो ना। अरे प्रधान जी मैडम मीडिया खत्म, इधर खत्म करे प्रधान जी, छोड़ो मैडम मीडिया खत्म कर दिया, बताओ आप आगे आपसे आप अकेले बोलो यार, एक मिनट वो अधिकारियों का काम है भाई, फिर अधिकारी और आमने सामने है इस समय। और आज दुकानदारों के सब दुकान टूट चुका है, दुकानदार
2.5 फुट तक तो ज्यादा देनी चाहिए माल लगाने के लिए बाहर पर, ये तो कोई फायदा नहीं। तो नहीं, आज वो ये कह रहे हैं जो वीडियोग्राफी करवाई गई है, खड़े पे सामान लगा हुआ था और लोग फड़ियां लगा रहे हैं, उसी के लिए फड़िया बड़ी लग रही, दुकान का सामान दुकान वाला लग रहा है, फड़ी वाला स्टम यहाँ पर नहीं बैठा, हम उसकी गारंटी लेते हैं, फड़ी वाला कोई नहीं लगना चाहिए। नगर निगम ने फिर आपको कहा था कि खड़े पे सामान नहीं रखो। खड़े पे बड़े सामान लगे, दुकानदार कैसे पता लगेगा दुकान किसकी कहाँ लगी हुई है, किसी भी दुकानदार को पता नहीं। तो एक्शन साहब तो अभी भी यही कह रहे हैं, खड़े पे सामान लगे तो नहीं लगने देंगे। क्यों नहीं लगेगा, दुकानदारी नहीं चलेगी, कैसे क्या पता लगेगा, जिसकी दुकान ही 5 फुट का 2 फुट का, तो दुकानदार रोटी कहाँ से खाएगा, है कि नहीं? अब ये कार्रवाई होने हो गई है, गलत, बिल्कुल गलत बात है। छोड़ो सर, कोई बात ना, तो सरकार में कोई नहीं, अपना काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, अलावा साहब कार्रवाई चलेगी या यही खत्म हो जाएगी? जिन्होंने गलत काम कर रखा है, जिन्होंने फड़ी लगा रखी है, फड़ी वालों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। बाकी हमने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सारी बाजार बड़ा, अगर मान लो बाजार में से 20 आदमी खराब होगी तो 20 आदमी पे कार्रवाई होगी। तो आज तो अलावा साहब सारा बाजार, कोई नहीं फर्क पड़ता, आज तो सारा बाजार एकजुट हुआ है। उनका तो ये जैसे कि 20 के साथ 80 तो लगते ही है ना, तो लग जाओ, क्या बात है, उसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। कोई बात गलत काम जो होगा उसके लिए कार्रवाई करेंगे। हमने वीडियोग्राफी करा रखी है, जो आदमी जिसने फड़ी लगा रखी है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मतलब अब जेसीबी बिना अपना काम किए वापस नहीं जाने वाली। बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई जिसने फड़ी लगा रखी है, हमने 100 आदमी फड़ी वाले बाहर निकाल दिए मार्केट में से। तुम फड़ी वाले के उनका काम भी नहीं करने दे रहे, फड़ी भी लगा रहे हो, पैसे भी ले रहे हो फड़ी वालों से, और उनको भी बाहर निकाल दिया। गिरीमारी तो आप लोग कर रहे हो, यहाँ से बताओ। जिसको फड़ी लगाए उसी को कर रहे हैं सर, जिसको फड़ी लगाए उसको कर रहे हैं। डिस्प्ले तो लगाने का सर, और फड़ी वाले को बाहर निकलवा। कौन सा डिस्प्ले? जो थोड़ा बहुत 10-2.5 फुट तक तो माल और रस्सी 12 ज्यादा लगे, फिर लगा लो, फिर नारे लगा के करा लेना। 2.5 फुट तक ये ऐसे नारे लगाना चाहिए। बेचा सर कैसे बेचेंगे, बेचा कैसे लगा माल, सामान रखे पता नहीं लगेगा। हमने आज जिस कार्रवाई पे आए, हम आज जिन्होंने फड़ी लगा रखी है वो बंदे 100 आदमी बाहर खड़े भूखे बैठे हैं। आपने उसको पानी के भी नहीं पूछा, उसके लिए जिन बंदे ने फड़ी लगाई उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी की बात तो उसी की बात कर रहे हैं। फिर आप बिना बात आपको पता ही, पूरे मुद्दे का नहीं पता क्या कर रहे हो आप। वैसे हाँ करिए यार, 2.5 फुट तक तो ज्यादा तो नीचे। मैंने क्या कहा आपको, आपने तो मैंने कोई मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा भी जो आदमी ने फड़ी लगा रखी उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, अरे 100% करूंगा। फड़ी वाले पे कार्रवाई, जो 100 आदमी बाहर बैठा दिए, भूखे मर रहे बैठे बेचारे 10 दिन 1 महीना से। तुमने कहा पहले फड़ी वाले अंदर बैठा लिए, उनसे किराया ले रहे हो, जब उनको बाहर निकाल दिया तो दूसरा बैठा लिया। ऐसे थोड़ी चलने देंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना देगा ऐसे। कोई बंदा नहीं है जो फड़ी वाला उसको उठाएंगे, दुकानदार को किसी को तंग नहीं करेंगे। किसी नहीं, इनका कहना है इन्होंने वीडियोग्राफी करवाई है, लोगों की लगी हुई थी, इसीलिए ये आए हैं। अपना दुकान सामान 2.5 फुट का खड़ा अलाउड कर रहे हैं सर, ठीक है। हम 2.5 फुट का के सामान दिखाएंगे तो बेचेंगे क्या, आप बताओ ना। दुकान मेरी 2 फुट की है, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ आप। मैंने 2.5 फुट की बात नहीं कर रहा हूँ आज से आपसे। आप मेरे को 2.5 फुट की बात अननेसेसरी प्रेशर में डालो। मैंने आपसे ये बात कही है कि जिन्हें फड़ी लगा रखी है, मैं उस पे कार्रवाई कर रहा हूँ। खड़े पे माल रख सकते हैं नहीं रखिए, आप ये बताओ। मैंने खड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ फड़ी की बात कर रहा हूँ। तू मेरे को खड़े की बात कर रहा, मेरे को क्यों घुमा वैसे ही। वो ये कह रहे हैं आज थड़ों के लिए नहीं आए, ये लोग जिनके थड़ों पे सामान था और जिन्होंने फड़ी लगी हुई उनके कार्रवाई। उनके लिए आए तो थड़ों की आज बात ही नहीं करेंगे ये आपसे कि सामान रखो या ना रखो। 12 बजे एक बंदा वीडियो चला के चलता है, हमारी दुकानों को आगे कोई फड़िया नहीं लगती, वीडियो बनाता है, सारे डिस्प्ले सामान हटा लो भाई। हमारे अगर आपके आगे फड़ी नहीं लगी हुई है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर बंदा वीडियो बनाएगा तो हमें डर लगेगा। किस बात का डर लगेगा जब आपकी दुकान के आगे वीडियो फड़ी नहीं है? वीडियो नहीं बननी चाहिए ना, वीडियो नहीं बननी चाहिए। एक 12 बजे और वीडियो तो देखिए वो तो उन्होंने पहले कह दिया था आप लोगों को। अभी आप कह रहे हो फड़ी के लिए आए, फड़े के लिए नहीं अभी आए। आपने बोला नहीं नहीं, फड़े पे तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, सामान नहीं रखोगे आप। बिकेगा नहीं तो बिकेगा क्या, बात ही खत्म। अब ये तो आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मीटिंग हमारी 10 फुट की दुकानें हैं, हमारी 10 फुट की दुकानें हैं। अगर हम सुबह सफाई करेंगे तो हल्का सा सामान बाहर होगा, सुबह सुबह बंदा आके वीडियो बना जाएगा, हम क्या करें बताओ, कहाँ जाए? डरा के भी जाएगा, पास भी रुकेगा, ये भी बोलेगा कि भाई अंदर कर ले, इसने
बंदा क्या ये जो करे? हंगामा दुकानदार है, चोर थोड़ी है। अब ये जो हंगामा सड़क पर हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इससे समस्या का हल तो नहीं होना? इससे नहीं होगा, बातचीत से लेकिन होगा। वो- आप लोग बैठ के बातचीत भी तो कर सकते हो। इन्होंने माना है कुछ? इन्होंने पूरे बाजार में खड़े पे सामान तो रखने दे, डिस्प्ले तो दिखे कुछ क्या है दुकान में। चलिए तब से बाजार बिल्कुल जीरो है। बाजार में दुकानदार 70% ऐसे हैं जिनकी बोनियां भी नहीं हो रही आजकल। आप इसको लेकर आ जाओगे, सारी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे गांव वाले कस्टमर आते हैं, यहाँ पे 80% कस्टमर गांव वाले आते हैं, भीड़ देख के वहीं से वापस चले जाएंगे। बाजार खत्म हो चुका है, जीरो बाजार है। 1-1 लाख रुपए किराया है हमारा, लाख रुपए किराया देता हूँ मैं अपनी 10 फुट की दुकान का। और उसमें ये लगा लो, अगर ये हफ्ते में एक बार ऐसी सिचुएशन बनाएंगे तो फिर कहाँ चलेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम दुकानदार कहाँ जाएंगे? कहाँ से रोटी अच्छा, इस खाएंगे? बात को लेके आप अधिकारियों से उलझ रहे हो, ये बात नहीं, लेके हम उलझना नहीं कभी चाहते। नेताओं के पास गए आप लोग? अपनी हम बात उलझना नहीं, हम उलझना नहीं चाहते। देखना चाहिए ना। नहीं, एक बात बताओ, कहते हैं ना कि तकलीफ आपको है तो आपको जाना पड़ेगा, उनको तकलीफ होती तो वो आते हैं। तो आप कभी अपनी तकलीफ लेके गए उनके पास? हम तो सरकार के भरोसे हैं। इतना सा शहर है, किससे छुपा? हम तो ये बैठे हैं कि हमारी सरकार सोशल मीडिया, लेकिन आपको ये पता है, आपको ये पता है कि मरीज को जहाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर कभी नहीं आता। अभी जा रहे हैं, निगम की हम सरकार के भरोसे हैं। दो तरह तो देख सकते हैं यहाँ पर आज बाजार के लोग और नगर निगम के अधिकारी लोग आमने सामने, ये देखिए नजर जाएगी जहाँ तक आपकी। यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 10-10 फुट की दुकानों के वो 1-1 लाख रुपया किराया देते, परेशान है ये लोग। यहाँ पे काम नहीं है, एक यहाँ पे काम नहीं है, कुछ आगे तो फैसला करते हैं, हमारा करते हैं। तो आइए देखिए लोग जो बच्चे घूमने का हक नहीं है। 2 फुट की जगह में क्या इनको दिक्कत हो रही है? 2 फुट की जगह में अगर सरकार को दिक्कत हो रही है तो जरा देना चाहिए। हम नहीं, रोज की बर्दाश्त नहीं है किसी को, होने के भी डाले दुकानदार का बिल्कुल नहीं है। अभी गुस्सा क्या है आप लोगों का? गुस्सा यही है, एक तो 2.5 फुट की जगह दी जाए हमारे को, दुकानदार को। वो सामान बाहर डिस्प्ले कर नहीं सकता, बताओ जब तक करेगा नहीं। हमारे को 2.5 फुट की जगह मिली हुई है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने हमारे को प्लेट दे दिया, हम इसमें खाना रखते खा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम अपना घर कैसे चलाएंगे? आप ये तो बताओ हमारे को। रेडियो पे कार्रवाई हो गई, जो थोड़े हम पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, ये कहते हैं हमने 2.5 फुट दे दिया, ठीक है, आपकी बात मानते हैं, हमने 2.5 फुट दे दिया, हम उस पर कुछ नहीं रखेंगे तो हम बेचेंगे क्या? जिसकी जगह 2.5 फुट की है तो वो क्या करेगा ये तो बताओ। 2.5 फुट की है, बताओ क्या करेगा? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें 2.5 फुट की जगह मिली, हमें सामान रखा जाए, हम खुश हैं। हमें 2.5 फुट की जगह चाहिए, उसमें सामान रखना चाहिए। और देख सकते हैं लोग जो है काफी परेशान हैं। आज उनके सब्र का बांध टूट गया और वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। उनका कहना है कि 2.5 फुट की जगह उन्हें खड़े पे सामान रखने के लिए जरूर चाहिए, लेकिन निगम अधिकारी उनका कहना है कि आप गाड़ियों पर जो लगती है एक लाइन से हम लाइन के अंदर रहे, उससे बाहर निकले, हमारे तो जुर्माना लगाया जाए जितनी सरकार कहती है, हम उससे पीछे नहीं है। जैसे अब ये बाहर पर्ची लगा जा रहे हैं, हाँ जी आज आपको 500 जुर्माना लगा दिया गया, हमारे को पट्टी दे दी जाए, पीली पट्टी दे, पीली पट्टी दे कुछ नहीं पूछ रही, घर बैठती है, एक दिन बाजार बंद करो, किस लिए करे? हमारी जनता ने कुछ नहीं, हमने वोट दिया है कमल का फूल, पीछे मोदी साहब बैठे हुए हैं, हाँ जी, हमें आते नहीं बता देखा, हमने मोदी तो देखा, मोदी भैया पिछले आदमी कहाँ जाए? देख के वोट दिए जाते, ना कि इनकी सूरत को देख के वोट दिए जाते हैं जी, इनकी सूरत कोई अच्छी नहीं है, ये मोदी सरकार की है बड़ी मेजोरिटी, एक सवाल है, सूरत अच्छी नहीं है। सभी से एक सवाल है, सरकार इस तरह के नियम ला रही है जिससे लोगों को दिक्कत हो, बाद में उन्हें वापस ले लिया जाता है। सैलरी अच्छी है, सरकारी तंत्र में सैलरी अच्छी है, उनको नहीं पता गरीबी क्या होती है। इनके पास तो मिलने वाले पैसे आ जाने, अच्छी कार्रवाई करनी है, दुकानों पे जाने हैं, सफाई करवानी है उनकी। हम गरीब कहाँ जाएंगे भाजी? 3 महीने हो गए दुकानदारी ठप होके बैठी हुई है, ना ग्राहक आ रहा है, ना कोई आ रहा है। जब ये लेके आते हैं, सर्वे करने आते हैं, तब से दुकानदारी ठप हो जाती है, उसी दिन ही ठप्पी हो जाती है। इनका पैर इतना भारी है, मार्केट पूरी ठप हो जाती है जी।
हैं स्थानीय नेताओं को देख करके नहीं दिए गए थे। मोदी के नाम पर वोट दिए थे, लेकिन आज परेशानी हो रही है। सब आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। सब गुस्से में भैया ये तो सवेरे से कोने में नहीं है, कोने में नहीं है। सामने होंगे, गुस्से में नहीं होंगे और क्या होंगे। दुकानदार ठप बैठ गए सारे। हम मेहनत कर रहे हैं, इनको तो महीने बाद सैलरी आ जानी है। हम तो कहते आओ मैम, आओ बहन जी, आओ दीदी, आओ तुझ, इनको तो महीने बाद पैसे आ जाना मैम, 1.5 लाख रुपया मिल जाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम चोरी लगे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत से भी हमारे को पीछे हटा रहे हैं। मजदूर क्या करता है? मेहनत करता है, अपने बच्चे पालने हमने। तो क्या रहेगा अब अगला कदम? इनके कार्रवाई करने दोगे या हमारे को एक पट्टी दी जाए, सिर्फ हम कह रहे हैं अपनी पट्टी दे दी जाए, हम इसके हक में लेंगे। हम अपना सामान लगा सकते हैं, वीडियो बनाते कहाँ जाए हम? आपका भी वैसे ही है, आपका भी वैसे आइए, मीडिया वैसे आइए, बाजारों का हाल पूछिए। आप दुकानदार खुश है या नहीं? साथ आती हो, आगे पीछे सर्वे करो। अब इनके साथ आती हो। मैं तो इनके बाद भी आई थी, कुछ दुकानदार बोले, बाकी सारे चुप हो गए। भाई क्या आज डर नहीं लग रहा? आज डर किस बात का लगा? सारी मेजोरिटी इकट्ठी हुई है, दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। चलिए मैं इनके बाद आपके पास आऊंगी और आप लोग खुल के अपनी बातें बात करेंगे, खुल के बात करेंगे जी, पूरी कार्रवाई बताएंगे जी। सरकारी काम में पता मैं बिठाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर FIR दर्ज करने की बात दोनों आदमियों का पकड़ के इनको कार्रवाई मेरी तरफ से लेके आते हैं। यहाँ मार्केट में काम ही नहीं है। पहले हमने तो बच्चे पालने हैं, पालने बैठे हैं, परिवार वाले हैं, बता दे रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम कंप्लेंट तो बता रहे हैं। ये सरकारी काम में वाला गाड़ रहा है। ये नंबर 2, एक ये एक वो दाढ़ी वाला और एक वो लड़का, 3 है। तीनों को अंदर करो आप। और दूसरी बात, मैं आज जो आया जो हमने फड़ी लगा रखी है उस पे दुकानदार का कोई लेना देना नहीं है। ये धक्के सर बाहर के आदमी क्या दुकानदार है, हम पे दुकानदार है, कोई बाहर के नहीं है। फड़ी लगा रहे हो, दुकानदार है आप। एक मिनट पहले बात को बात मत, दुकान एक मिनट मेरी बात सुनो। आप फड़ी लगा रहे हो, दुकानदार है। पहले क्या कह रहा हूँ, फड़ी नहीं लगा रहे हम। जाओ में आपका क्या काम है? नहीं, ये दुकानों के ही तो है। मार्केट में वही नहीं होता, काम ही नहीं होता बिल्कुल। आप इनका मेरी कंप्लेंट दो, इनको अंदर करो भैया, बढ़ाओ जी, बढ़ाओ तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव तस्वीरों में पहले ही साथ चला था, और भी लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कैलावत साहब का कहना है कि ये जो 3 लोग हैं इनके खिलाफ 5 आदमी चिन्हित कर ले। 5 आदमी जो 5 आदमी वो है जो फड़ी लगवा रहे हैं और फड़ी वालों से पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बिल्कुल। जब हम दुकानदार को कुछ कह ही नहीं रहे, दुकानदार को तंग ही नहीं कर रहे, क्या मतलब उनका फड़ी वालों का? फड़ी वाले को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? इसका मतलब तुम किराया ले रहे हो। आपने बहुत बड़े अतिक्रमण पर कार्रवाई ना बिल्कुल करेंगे। आज मैं 5 हो या 7 हुई, मैं बिल्कुल FIR कराऊंगा और उनको खिलाफ मैं अभी मैंने बोल दिया आपको, आज उनके कराएंगे। तो आज मतलब उन पर कार्रवाई होके रहेगी। भाई मैंने एक बात कही है कि मैं किसी बंदे को, दुकानदार को कुछ नहीं कह रहा। जिस आदमी ने वीडियोग्राफी को, जो मेरे 80-90 बंदे मैंने बाहर बैठा रखे, पहले मार्केट में बैठे थे, वो बेचारे भूखे मर रहे बिना रोटी से खाए हुए जी। उन आदमियों ने कहा भी ये 20 आदमी 15 आदमी फड़ी लगा रहे, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर भी ना करें, फिर क्या करेंगे बताओ? जाओ 20 दुकानदार को कौन कह रहे हो? बिल्कुल किसी दुकानदार को मैंने तंग नहीं किया। एक सजेशन मैं दे रहा हूँ, जिनको हमने यहाँ पे 89 कितने 89 बंदों को हमने यहाँ पे फड़ी दी थी। आज लगभग उस बात को 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, ठीक है जी। उनमें से ये 17-18 आदमी है जो भी जा रहे हैं, वो वहाँ रेगुलर जा रहे हैं, इसका मतलब वो जरूरतमंद है। इसके अलावा बाकी जो 60 आदमी है, इसका मतलब उनको जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने और भी कर रहा हूँ, जिन बंधु ने 20-30 आदमी दुकानदारों से लोड करी, उनकी कैंसिल भी करूंगा, मैं क्या FIR भी कराऊंगा, क्योंकि तुम लोग धक्के से सुनो, इसका मतलब जो नहीं जा रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, उनके नाम वो रद्द करके जो जरूरतमंद के बाकी लेटर उनके नाम अलॉट कर दो। जो माई डियर जरूरतमंद है उनको दे दो, उनको आप अलॉट कर दो, फटा मारो। और जो उसके बाद जो आदमी फड़ी लगा रहा, मैंने आपको जो जा रहे हैं ना उनको यस कर दो, जो नहीं जा रहे उनको फटा कर दो। उन्हीं का लेता है, कोई बात नहीं, तो उन्हीं का तो कर रहे हैं कार्रवाई।
अब उनको कह रहे उनको भी छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं, उनके लिए उनको भी छोड़ दो। कह रहे हैं उनके लिए कर रहे हो आप, खड़े उसी के लिए उनकी कार्रवाई करो। उनके कर रहे हैं हम, उनके और किसी के लिए। हम भी साथ हैं। मैं आज 8 आदमी FIR कराऊंगा जिन्होंने धक्केसर कर रही है, बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं। जिनकी दुकान नहीं है उनकी फड़ी नहीं, जिनकी फड़ी है जिनके फड़ी पैसे ले रहे, तुम धक्का कर रहे हो वैसे ही। फड़ी वाले से पैसे ले रहे हो और फड़ी यहाँ लगवा रहे हो, गरीब आदमी को बाहर भेज रहे हो। मैं किसी दुकानदार को क्या कह रहा हूँ, मैंने किसी दुकानदार को कुछ कहा? ऐसे नहीं चलने देंगे, धक्का नहीं करने देंगे यहाँ। ऐसे नहीं करने देंगे। बड़ी वालों के साथ साथ दुकानदारों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी दुकान के आगे फड़ी लगा रहे हैं। आप क्या क्या है? हम तो लिखा दुकानदार हो, नहीं हम दुकानदार हैं। आपके दुकानदार तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर बाजार के लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर कैलाश साहब का एक ही कहना है कि जो लोग फड़ी अंदर बाजार के लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। और जो 7-8 लोग जिनकी अगुवाई में ये तमाम बाजार के लोग जो हैं यहाँ पर हल्ला कर रहे थे और यहाँ पर जो कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे, उन 7-8 लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। वो 8-10 आदमी है, उनके खिलाफ FIR कराऊंगा। सरकारी काम में वादा बिल्कुल 100% कराऊंगा। आज मेरे को रात को 10 बजे बिल्कुल कराऊंगा। उनको जमानत नहीं होने देता हूँ, ऐसे नहीं है। माफी का कोई काम नहीं है, मैं उसको कार्रवाई कर रहा हूँ जिन्होंने फड़ी लगा रखी है। और मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे बाजार किसी बाजार को नहीं कह रहा मैं। उसमें तो उसके लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं थी। अरे दुकानदार क्यों आ रहे हैं? उसके लिए बुलडोजर की आपकी दुकान कहाँ है? मैं तो दुकान उधर यहाँ पे बाजार पर दुकान में सलाह देना आ रहे हो, आप उधर जाओ। आपको देना नहीं, को देना नहीं। सर आज एक्शन साहब FIR की बात कर रहे हैं, करी जाएगी लोगों पे FIR जिनकी इसकी FIR भी करानी है। तो मतलब दरखास्त मिलेगी तो जरूर दुकानदार जो थोड़ी दूरी लगा रहे हैं उनके लिए, बाकी अपनी दुकान में बैठो आप लोग। अच्छा दुकानदार अगर कोऑपरेट करते हैं तो मतलब ये समझौता भी कराया जाएगा। यहाँ पर कैलाश साहब के द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी केवल फड़ी लगाने वालों पर। और जो लोग इस काम में व्यवधान डालेंगे, इस काम में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दुकानदार हो या फड़ी वाला हो। और पुलिस प्रशासन का ये कहना कि अगर उन्हें लिखित में कोई शिकायत मिलेगी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी, जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही जाएगी। तो यहाँ पर गोपाल कैलावत जी का एक ही कहना है कि जो लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कार्रवाई किए बिना वापिस नहीं जाएंगे और फड़ी वालों को हटाकर ही दम लेंगे वो लोग। और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके यहाँ पर जो है नगर निगम प्रशासन जो है यहाँ पर लगातार JCB को लेकर के बाजार में आते हुए, और हल्ला भी काफी हुआ, दुकानदारों ने शोर शराबा भी काफी डाला, लेकिन उसके बावजूद जो है एक्शन गोपाल कैलावत की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनका कहना है कि जिस कार्रवाई के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो कार्रवाई अवश्य करेंगे, उस कार्रवाई के बिना वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और बड़ी कार्रवाई नगर निगम की यहाँ पर देख सकते हैं, आज बड़ी झड़प यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों और दुकानदारों के बीच, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेरनी डटी हुई है। पीला पंजा जो जिसको कहा जाता है नगर निगम का, वो डटा हुआ है यहाँ पर। और एक्शन गोपाल कैलावत टीम के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए लगातार उनका कहना है कि जिनकी भी फड़ियां लगी हुई थी, थड़ों पर सामान रखा हुआ था, उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई थी और वीडियोग्राफी के आधार पर उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये कहा जा रहा तो आइए देखिए बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम बाजार जो है आज एकजुट हो चुका है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो ये कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? समझ नहीं है बस। वो ये कह रहे हैं जिन्होंने फड़ियां लगा रखी हैं उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई। सामान रखने का मौका नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत तो सामान रखने का वो चाहिए ना। तो भाई साहब जो आज तरीका अपनाया, क्या ये सही तरीका अपनी बात रखने का? गलत है, जैसे ये करे गलत है इनका तरीका। जैसे आज का सारा बाजार बंद हुआ पड़ा है,
काम धंधे का से पहले ही नहीं है। इनको देखना चाहिए था बाजार वालों को कि कार्रवाई कहाँ हो रही है। हाँ, इनको पहले देखना चाहिए कार्रवाई कहाँ, जो बढ़िया लगा रखे उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो सब पे करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब सामान भी थोड़ा बहुत बाहर नहीं रख सकते। वो तो अभी भी कह रहे हैं जिनकी फड़ियां बाहर लगी हुई थी, वीडियोग्राफी उन्होंने करवाई थी। दुकान के बाद सामान भी नहीं रख सकते, टांग भी नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत तो इजाजत तो भाई साहब वो तो पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था। हाँ, बस फिर दुकानदारी नहीं होती। तो फिर आज ये मतलब आमने सामने होना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात भी है, अच्छी बात है। इनको जब तो बाजार सारा साथ नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हम तो कह रहे हैं जो फड़ियां लगा रखी हैं, जिन्होंने मार के रहते जगह देगा उन पे कार्रवाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे कार्रवाई हो। इनको तो ऊपर से ऑर्डर है, इनको तो जो ऑर्डर मिलेगा वही करेंगे। इनके हाथ में तो वही है ना जो ऑर्डर आते हैं। हाँ, वो तो इनके हाथ में, पर बाजार वाले क्या करें, काम तो अपनी बात को लेके नेताओं से मिले आप नहीं, आप विधायक से या MP से या मेयर साहब से मिले? हम सबसे मिल चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है भाई अंदर रखो सामान, पर अंदर दुकानदार तो नहीं मान रहे, क्या करें। फिर आज यहाँ कहा जा रहा है जी वोट दिए वोट दिए, वोट तो इनको नहीं दिया आपने। नहीं, वोट वाला तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी कुछ भाई साहब यहाँ कह रहे थे, बोला जी हमने वोट दिए, तो वोट तो नगर निगम को नहीं दिया आपने। मोदी सरकार तो सही है, बहुत सही है, ऐसी बात नहीं। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की एक ही बात है, उनका कहना है कि 2.5 फुट खड़ा उन्हें अवश्य उपलब्ध करवाया जाए। इसी को लेकर के लोग थोड़ा यहाँ पर भड़क उठे थे, लोगों के अंदर रोष था। शायद लोगों का ये मानना था कि उन्हें 2.5 फुट जगह मिल जाएगी, लेकिन गोपाल कहलावत जो कि एक्शन है नगर निगम में, उनका एक ही कहना है कि वो किसी भी दुकानदार से खड़े या छज्जे को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। उनका काम केवल और केवल जिन लोगों की दुकानों के आगे फड़ियां लगी हुई हैं, उन फड़ियों को हटाना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। और अगर इस काम में कोई व्यवधान डालेगा, कोई बाधा डालेगा, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज वो करवाएंगे और कार्रवाई के लिए भी बिल्कुल तत्पर रहेंगे वो। अगर जनता सब कोऑपरेट करती है, दुकानदार कोऑपरेट करते हैं, तो किसी दुकानदार को कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखिए एक्शन गोपाल कहलावत लगातार देखिए आगे बढ़ते हुए और टीम उनके साथ में। 6 महीने जी क्या कह रहे हो आप? ये पीछे बोलो नहीं रखो, अपनी बात रखो आप भी। नहीं रखो। तो देख सकते हैं कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन हिचक जाते हैं, फिर बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब जो ये पीला पंजा है धीरे धीरे बाजार की ओर आगे बढ़ते हुए और लगातार जो यहाँ पर लोग जो है बाजारों के लमसम जो है दुकानें लोगों के द्वारा बंद कर दी गई हैं और लोगों के अंदर एक खलबली मची हुई है, बाजार के अंदर एक खलबली मची हुई है और लोग जो हैं यहाँ पर जो लगातार निगम की कार्रवाई को देखते हुए, ये देखिए सारा बाजार जो है लमसम बंद हो चुका है और लोग अपना काम धाम छोड़ करके केवल और केवल सड़कों पर आ खड़े हुए हैं। और लगातार ये देख सकते हैं JCB आगे बढ़ते हुए और साथ ही साथ पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाई लगातार जारी यहाँ पर। जी देखिए बंद नहीं हो सकता, लाइव चल रहा है, आपने जो बात करनी है कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगातार बने हुए हैं और उसके ऊपर आप कार्रवाई, हम आपके साथ हैं। जो शॉपकीपर सेम सामान थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहा है, कम से कम उसकी तो सुनिए। एक चीज कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, तो वो बताइए मुझे, उसका थोड़ा हल कर दीजिए कि आज ये चीज हो सकती है। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे हमें क्या जी भाई साहब क्या बात आप रखना चाह रहे हैं इनके आगे? मतलब मैं देख रही हूँ बड़ी शालीनता से आप बात कर रहे हैं इनसे। मैंने सर से सिर्फ यही पूछा है, जो शॉपकीपर जो सामान बेचता है वो हल्का फुल्का डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अनदर सामान बेच रहा है, मान लो मेरा बैग का काम है या कोई सामने मैं चप्पल लगा रहा हूँ या बच्चे के सूट बेच, कुछ भी बेच रहा हूँ अनदर, वो मेरा चलान कर दे तोड़े, मुझे एतराज नहीं है। जो सेम सामान बेच रहा है अपनी शॉप के अंदर और वो हल्का सा बाहर आएगा डिस्प्ले के लिए, कस्टमर देखेगा नहीं, तो कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा? भाई यही चीज मैंने इनसे पूछी है, मुझे इसका आंसर दे दीजिए, बस हमें क्या दिक्कत है, चाहे तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जवाब मिला कोई आंसर नहीं, कोई आंसर दे वो तो ये बोल रहे हैं कि जो दुकानदार के पास फड़ी लगा रहे हो उन्हीं को तोड़ने आए हैं। अगर वो फड़ी लगा रहे होते तो आपके सामने है बत्रा जी, दिखा रहे थे वो
सर जी एक नहीं, बात बताओ, उन्होंने मैंने वीडियो आपको क्या ग्राफी कहा करवाई है। आप डिफरेंट आइटम अनदर, मेरा काम सपोज इस चीज का है तो मैं अनदर बेचूंगा आइटम, उसके डिस्प्ले लगा के आगे उसमें मैं चला मानता हूँ कि मेरी गलती है। जब मैं सेम सामान में हल्की सी डिस्प्ले दिखाऊंगा कस्टमर को कैसे बिकेगा? भाई यही चीज मैंने उनसे पूछी है, इसका आंसर दे दे, मंजूर है जो कहेंगे हम उनके साथ हैं, हमें क्या दिक्कत? नगर निगम की टीम तो ये कह रही है हमें दुकानदारों से मतलब ही नहीं है, फड़ी वालों से मतलब है। आप लोग क्यों घबरा रहे हो? आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमने तो सिर्फ यही पूछा है कि दुकानदार का अपना सामान है। हाँ, आओ जी, आओ बाबू जी, आप हमें तो ये है कि दुकानदार का अपना सामान तो डिस्प्ले कर सकता है ना थोड़ा सा। हम ये नहीं कहते हमें फुल्ली चाहिए, 2 आइटम 4 आइटम कुछ तो टंगेगा, जैसे कि ये सेम डिस्प्ले। रिगार्डिंग आप नगर निगम कमिश्नर से मिल तो यही चीज अब हमारे साथ तो जो हमारे लिए तो कलावत जी बड़े हैं, दीपक जी बड़े हैं, जो आए हुए हैं हमारे मौके पे। अब कमिश्नर जी के पास तो तब जाएंगे जब हमारी नई चीज, अगर ये हमारा हल कर देते तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नगर निगम जी का जो ऑर्डर है ये कह रहे हैं कि दुकानदार को हम कुछ कह नहीं रहे। सर जी हम इनके कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमें आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे, वो ये कह रहे हैं हम अपनी समस्या के लिए आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें जो डिस्प्ले का सेम आइटम का उसका तो दे दो, नहीं है तो कोई बात जी नहीं। बाबू जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? वही फड़ी वाला उसको गिराव पे फड़ी जिसकी नहीं है, तो आज फड़ी वालों पे ही कार्रवाई करने आए हैं, दुकानदारों पर नहीं ये करने आए हैं। दुकानदार अपना सामान लगा रहा है उसकी क्यों तोड़ रहे हैं खड़े? नहीं, ये तो इन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था कि थड़ों पर जो भी सामान रखेगा थड़े तोड़ दिए जाएंगे। समझ गए सारी आप ये बात हम समझ रहे हैं। आपके सर ये बोल रहे हैं कि जो थड़े पे दुकानदार अपना लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जिसका वो थड़ा टूट रहा है उसने अपने दुकान का ही सामान लगाया हुआ था, उसके अलावा नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था कि थड़े के ऊपर भी आप अपना ही दुकान का सामान नहीं रख सकते। के अलावा साहब से तो बहुत बार हम लोग पूछ चुके हैं, कहा गया था। अभी भी आपके माइक में बोला कि हम दुकानदार को कुछ नहीं बोल रहे, अगर वो फड़ी लगाएगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो उस बंदे का थड़ा टूट रहा है उसने अपना डिस्प्ले किया हुआ था। आप मेरी बात को समझो, उस बंदे ने चलिए अभी यही बात पूछ लेते हैं हम। आप ये बात कंफर्म करो, अब तो उसका तो हो ही गया नुकसान, आगे हमें हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सामान लगाते हो। हाँ लगाते हैं, अपना लगाते हैं, अपनी दुकान का डिस्प्ले लगाते हैं, पूरा बाजार लगाते हैं, वही जो सर 1.5-2 फुट की मिली हुई है। 1.5-2 फुट की तो कोई बात ही नहीं है। बस फिर तो वही तो है, उस बंदे का भी तो वही था जिसका आप जरा तोड़ रहे हो। अभी रोड थोड़ा जाम हो जाएगा, सड़क पे अगर लगे रोड थोड़ी जाम होएगा, रोड तो चालू है, तो नाली के ऊपर है, नहीं रोड तो चालू है। नाली है, नाली अगर थोड़ा टूट जाएगा तो नाली होंगी तो कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा ना? नहीं कंप्लेंट आ रही है, दिखाऊं आपको रिटर्न में सीमेंटों पे दिखाऊं उस बंदे ने जिसकी कंप्लेंट आ रही है। एक्शन साहब सबसे सुनना चाह रहे हो आप? 30 आदमी ने कंप्लेंट कर रखी है। एक्शन साहब अभी ये कह रहे थे कि दुकानदार का अपना ही सामान थड़े के ऊपर था जो थड़ा तोड़ा गया, तो आप कह रहे हो कि केवल फड़ी वालों को- उसकी 20 कंप्लेंट आ रही है समाधान शिविर में। अच्छा, उसकी पड़ोसी दुकानदार ने कंप्लेंट कर रखी है। अब मेरे से क्या सुनना चाह रहे हो? मैं सबके सामने क्या कहूँ? अगले ने कोई नाम कोई जाहिर नहीं करते, कोई बताते नहीं। यार मेरे को फोन करके कह दिया अभी सलाम इसने देखो आगे सामान रखा, मेरी दुकान पे पीछे हट गई। कई लोग कह रहे हमारे तो 1.5-2 फुट है, उससे भी कार्रवाई होनी है। मतलब कई कह रहे हैं कि 1.5-2 फुट के सामान रखते हैं वो। मैं सामान की कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं तो आज फड़ी वाली कार्रवाई का आया हूँ बस। हाँ, जिनकी वीडियोग्राफी कह रहे हैं मैं फड़ी वाले पे कार्रवाई, फड़ी वाले पे कार्रवाई। सारे बाहर निकल चुके हैं, बड़ी वाला इससे लेकर आगे तक कोई एक मिनट है रो, क्या कह रहे हैं आप? एक बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जो बाजार में फड़ी लगती थी, अब फड़ी वाले सारे जाते 25 आदमी बता दूं आपको, हो गए हमारे बाजार। मतलब फिर आप पता ही नहीं आपको। ना लो, ठीक कह रहे। मैं आपको 25 आदमी बता दूं, आप कार्रवाई करो। चलो ठीक है, जो कह रहे 25 आदमी बता रहा हूँ आपको, आप कार्रवाई करोगे? ठीक है, मैं कह रहा हूँ बड़े कह रहे हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े वालों के खिलाफ करो आप कार्रवाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फड़ी वाले हैं, जो फड़ी लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। और आज जो कार्रवाई हो रही है वो करके रहेंगे। उन्होंने स्थान चिन्हित किया हुआ है, लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, वीडियोग्राफी भी हो रखी है और तमाम वीडियोग्राफी करवाने के बाद जो है आज बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है यहाँ पर। लेकिन दुकानदार जो हैं अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दुकानदार सोचते हैं कि इस आड़ में वो अपना मसला हल कर लें। जो 2.5 फुट खड़ा की मांग जो है वो बार बार रख रहे हैं दुकानदार। आज उसी को लेकर के दुकानदारों द्वारा यहाँ पर बाजार थोड़ी देर के लिए जाम भी किया गया। जेसीबी के आगे जो है बैठ गए थे तमाम लोग कि जेसीबी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन एक्शन गोपाल कहलावत का कहना है कि
कि आज फड़ी वालों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए वो लोग आए हैं, उस कार्रवाई को अवश्य करके रहेंगे। उस कार्रवाई में किसी तरीके का व्यवधान, किसी तरीके की बाधा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर तो एक्शन गोपाल के अलावा जो है बिल्कुल अडिग बने हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर तिल भर भी वो अपने मकसद से हटने वाले नहीं हैं। वो लगातार एक ही बात रख रहे हैं कि आज वो फड़ी वालों पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं तो करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहना है उनका। तो भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्रवाई कह रहे हैं, फड़ियां जो है बाहर निकाल दी गई, लेकिन उसके बावजूद 20-25 फड़ियां जो है अंदर लग रही है, क्या ठीक है? गलत है। तो कार्रवाई नगर निगम जो कर रहा है ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है? मैं तो अपने काम चल रहा है। मतलब नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है ठीक कर रहा है, फिर गलत कर रहा है? नहीं, आज फड़ी वालों को बाहर, प्रधान जी आज फड़ी वालों को ही बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है गलत है? बड़ी जो लगा रहा है ना दुकानदार, वो गलत है। जो लगवा रहा है वो भी गलत है। तो ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जब उनको जगह मिल गई तो वहाँ जाएं। तो फिर अभी जो बाजार के लोग ये सारे मतलब इनका विरोध कर रहे थे, वो ठीक था क्या? देखो विरोध में ना ये हुआ ना, आते ही वहाँ थोड़े टूटने शुरू हुए ना लाल बत्ती। तो मैं कहीं बैठा था मीटिंग में, तो मुझको पता लगा, मैं तब आया, देखा भी क्या इनसे बात हुई, समझ आ गई। ऐसा है ना प्रधान जी, उन फड़े वालों के खिलाफ भी आप ही के बाजार के लोगों की शिकायतें गई हुई है, वो कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तो एक चीज होती है, एक हमारे यहाँ कहावत है, कुत्ते का कुत्ता बैरी। आपको सियाने हो, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं है, आप करो और ठीक है। मंगलवार को मंदिर में प्रसाद लेने आइए, भंडारा है। मैं तो वहाँ लग रहा था, मेरे को वहाँ फोन किया है, मैं तैयारी करो, मंगल में मेरी तैयारी, मंदिर में मीटिंग चल रही है। मतलब बाजार में शांति हो जाए इसी के लिए प्रसाद बांट रहे हैं। ना ना, वो तो हमारा हर साल होता है, आपको हर साल इनवाइट करता हूँ। और तो देख सकते हैं यहाँ पर बात दुकानदारों की भी जायज है। उनका कहना है कि डिस्प्ले माल नहीं होगा, माल दिखेगा नहीं तो बिकेगा क्या। वो लोग 2.5 फुट का थड़ा चाहते हैं, लेकिन कैलावत साहब का कहना है कि आज जो वो कार्रवाई कर रहे हैं वो केवल और केवल उन लोगों पर कर रहे हैं जिन दुकानों के पास फड़ियां लगाई जाती हैं। उन फड़ी वालों पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है और उस बात से वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। जहाँ एक और यहाँ पर वीडियोग्राफी करवाई गई है, दूसरी ओर लोगों की लिखित कंप्लेंट भी समाधान शिविर में पहुंची हुई है। उसी को लेकर के गोपाल कैलावत आज फिर बाजार में आए हैं और देखिए लगातार अपनी बात जो है पुरजोर तरीके से रखते हुए कैलावत साहब। दुकानदारों का कहना है कि 2 से 2.5 फुट के जो है खड़े इनको बनाना। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको एज हम इसको नया ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, इसको मैं अंडरग्राउंड कर रहा हूँ। सारी सर्विस इसको जो है ओपन रहेगी नहीं, कोई ना खड़ा रहेगा ना नाली रहेगी। मैं सीवरेज डाल रहा हूँ सारी बाजार में जी, फिर क्या रहेगा बाजार में? सीवरेज डालने के बाद क्या होगा? और मैं बिजली वालों से हमारी बात चल रही है, एमएलए साहब ने बोला है कि इनको अंडरग्राउंड करेंगे सारी पाइपलाइन, इसके कोई खंभा नहीं होगा बाजार में। इसका बढ़िया ब्यूटिफिकेशन बिल्कुल कनाल की तरह इसका बिल्कुल ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं डीपीआर तार कर रही हूँ। अच्छा, ये जो बिजली की तार है ऊपर से जा रही है, इनका भी समाधान होगा? इनके बारे में हमने सारी कार्य बिजली बोर्ड से हमारी मीटिंग चल रही है। अगर ये ज्यादा अंडरग्राउंड कर देंगे सारी, कोई भी एक भी खंभा नहीं मिलेगा इसके बाजार वीआईपी होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, ये कहना है कैलावत साहब का। और उनका कहना है कि वीडियोग्राफी के आधार पर जो जितनी भी फड़ियां यहाँ पर लगी हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। और बात रही थड़ों की और नालों की, लोग जो बात करते हैं थड़ों पर 2.5 फुट थड़े की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि आने वाले समय में सीवरेज जो है डाल दिए जाएंगे पूरे बाजार में। और जब सीवरेज डालेंगे तो नालियां और थड़े सारे टूट जाएंगे, तो तब ये कहाँ जाएंगे। तो उनका कहना है कि अभी से वो कार्रवाई बिठाई जा रही है कि आने वाले समय में जब सीवरेज पाइप डले तो लोगों को परेशानी दिक्कत ना हो। और उनका कहना है कि थोड़े ही समय में सीवरेज पाइपलाइन यहाँ पर डाल करके तमाम नालियां जो है बाजार की बंद कर दी जाएंगी और थड़े जो है बिल्कुल गायब कर दिए जाएंगे, ये कहना है कैलावत साहब का। और लगातार इस कार्रवाई को लेकर के गोपाल कैलावत और उनकी टीम जो है लगातार बाजारों में धावा बोलती हुई नजर आती है। और आज भी उन्होंने यहाँ पर धावा बोला है, तो जिसको लेकर के दुकानदार जो हैं उनके आमने सामने हो गए। और प्रशासनिक अधिकारियों और जो दुकानदार थे उनके आमने सामने का नजारा भी हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया। किस तरीके बाजार के लोगों के द्वारा आज निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है गोपाल कैलावत थमते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये नारे चाहे जैसे भी लगाएं
लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं और किसी तरीके की कोई रियायत जो है दुकानदारों को नहीं दी जाएगी। जो फड़ी लगा रहे हैं, जिनके थड़ों पर सामान रखा गया, कोई रियायत उनको नहीं दी जाएगी, ये कहना है गोपाल केलावत का। तो देखिए आप, एक हो हल्ला के बाद पूरी बातचीत जो है दुकानदारों की होने के बाद कार्यवाही निगम की फिर से शुरू हो गई है। फिर से देखिए कार्यवाही की जा रही है यहाँ पर लगातार। ये देख सकते हैं एटीपी दीपक राणा, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर किया जाएगा। कार्यवाही देखिए यहाँ पर लगातार जो है देखिए इशारा किया जा रहा है एटीपी दीपक जी के द्वारा। यहाँ पर ये देख सकते हैं दुकान की तरफ एक इशारा किया जा रहा है। ये दुकान है, देखिए गाड़ियां यहाँ से हटवाई जा रही हैं, यहाँ पर एक्टिवा बाइक जो भी लगी है उनको हटवाया जा रहा है और ये थड़ा तोड़ने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। और आइए बातचीत कर लेते हैं दीपक जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे। दीपक जी नमस्कार। तो दीपक जी, ये थड़ा तोड़ा जा रहा है, इस पे तो कोई सामान वगैरह बाहर नहीं है? ये हमारे पास फोटो है, वीडियो पूरा आप देखो, अब तो किसी की पे भी नहीं है। साफ कहती हूँ मैं, क्या हुआ हमारी दुकान का टूटा है, सामने वाले का नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा ये बताएंगे, अभी इनसे पूछो क्यों नहीं टूटा। ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान का टूट गया, इनके सामने वाला नहीं टूटा। जिसका सामान बाहर रखा हम उसी का तोड़ रहे, हम तो खुद ही कह रहे, जिसका नहीं है उसका हम तोड़ ही नहीं रहे, जिसका नहीं रखा उसको हम तोड़ ही नहीं रहे। जो सामान बाहर रख रहा है फड़ी लगा रहे, जिसका सामान बाहर है वही टूटेगा, वही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। ये कोऑपरेट करे लोग, हम भी, हम कौन सा तोड़ के खुश है। तो ये तो दुकान ही बंद पड़ी है, आप कह रहे हो? इसका सामान मैं आपको कहोगे फोटो दिखा दूंगा, हमारे पास वीडियो अपनी पूरी मार्केट लगी हुई। अच्छा, इसको तोड़ के ही जाएंगे? हाँ, मैं भी आपको कहूँगा फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं, अभी केलावत साहब से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे जिनकी फड़ियां लगती है केवल उन्हीं पे कार्रवाई होगी। आप दुकान बंद है, आप खुद कह रहे दुकान, और यहाँ पे सामान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या फड़ी है और क्या है, दुकान वाला तो अंदर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि दुकान बंद है। दुकानों की छोड़ रही है, ये तो सच्चाई है। नहीं, ये कह रहे कि जिनके थड़ों पर सामान रखा जाता है वो करेगा। मैं दिखाती हूँ, मैं वीडियो दिखाती हूँ, मेरे पास है वीडियो। तो आपको वीडियो दिखाओ ना उनको, मैं दिखाती हूँ, आप उनको वीडियो दिखाओ ना। वो ये कह रहे हैं कि उनका भी सामान रखा हुआ था, लेकिन नहीं, इनके सामने वालों का ये कह रहे हैं वीडियोग्राफी हमने करा रखी है प्रॉपर, इनका टूटा हुआ तो दवेश भावना से कह रहे हैं हमारे पास प्रॉपर वीडियोग्राफी, जिसका वीडियो मैं उसी का तोड़ रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं मैं वीडियो दिखा सकती हूँ, उन्होंने सामान रखा हुआ है, उसको भी कार्रवाई कर देंगे। दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं कार्रवाई कर देंगे। दिखा देती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिनके थड़े टूटते हैं उनको परेशानी है कि मेरा टूटा लेकिन सामने वाले का क्यों नहीं टूटा। इस तरीका की द्वेष भावना भी यहाँ पर लोगों में है। और जबकि निगम अधिकारियों का ये कहना है कि वीडियोग्राफी के आधार पर ये कार्यवाही की जा रही है, जिनके थड़ों पर सामान था उनको ही तोड़ा जा रहा है और जिनके थड़ों पर सामान नहीं था उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस थड़े को अब जो है इस पर कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर हालांकि दुकान बंद है, ये देखिए ये लगा देते हैं और कर दी गई इस पर बड़ी कार्यवाही, थड़े को तोड़ा जा रहा है और शेरनी जो है लगातार दहाड़ती हुई नजर आएगी आपको। देखिए कार्यवाही कर दी गई है इस थड़े पर, हालांकि दुकान बंद है लेकिन थड़े पर कार्यवाही कर दी गई है। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ दुकानदारों से बातचीत हो रही है। दुकान से आपने किसी को फड़ी दे रखी, हमारी दुकान है, डिस्प्ले होती है यहाँ पे नहीं लगाने, कल से बस भाई कल से नहीं लगाने, यहाँ दुकान का माल लगता है। कल से नहीं लगाए भाई, दुकान का माल ही लगता था भाई, दुकान का माल। इस बात को तो 4 महीने से ये लोग कह रहे हैं कि थड़े पर सामान लगेगा तो तोड़ेंगे। नहीं दे रखा है हमने, किसी को किराए पर तो नहीं दे रखा है। तो उन्होंने तो बोला था कि दुकानदार भी सामान बाहर नहीं रखेगा। अब नहीं रखे, दुकानदार तो सभी लगा रहे पूरी मार्केट में। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि अपना ही सामान जो है रखा जाता था, लेकिन उनका कहना है कि अब नहीं रखेंगे। लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना है कि सामान अपना हो या किसी का हो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। कोई भी दुकान ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जिसके बाहर सामान रखा होगा, चाहे सामान अपना हो या किसी दूसरे का हो, कार्यवाही उस पर अवश्य की जाएगी। जैसे इस दुकान को देख सकते हैं थड़े को तोड़ा जा रहा है और
बिल्कुल कोई सुनाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ भी यहाँ पर नहीं चलने वाला। यहाँ पर केवल और केवल वीडियोग्राफी चलेगी, सबूत चलेंगे और सबूतों के आधार पर यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी नगर निगम के द्वारा। और बड़ी कार्यवाही दुकानदार के थड़े को तोड़ करके यहाँ पर सबूत दिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। लगातार यहाँ पर नगर निगम बड़ी कार्यवाही करते हुए, हालांकि झड़प भी काफी हो रही है, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं और उसके बावजूद, बड़ी झड़प होने के बावजूद भी नगर निगम जो है बड़ी कार्यवाही करते हुए लगातार यहाँ पर जो है कार्यवाही कर रहा है। डिस्प्ले जरूर चाहिए, ये डिस्प्ले का काम नहीं होगा बाजार में। तो भाई साहब सारी दुकानों के साथ एक सा व्यवहार है, कोई अलग तो नहीं कर रहे आपसे? कोई फटी नहीं दे रखी किराए पे, कोई फटी दे रखी है नहीं, उन्होंने तो दुकानदारों से भी एक ही बात कही थी कि बाहर खड़े पे जिसके भी सामान होगा उसकी वीडियोग्राफी करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्प्ले बिना तो डिस्प्ले आप को दिखा दो ना, अधिकारियों को दिखाओ, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। ये देखो सबका सामान लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? तो मेरे को दिखाने से कुछ होगा? आप अधिकारियों को दिखाइए। देखिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, हम तो कार्रवाई होते हुए दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोग अपील और दलील देते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और बड़े ही कड़े मन से और बड़े ही कड़े निर्देशों के साथ लगातार कार्यवाही करवाते हुए दीपक राणा और गोपाल कहलावत की टीम लगातार चल रही है। और देखिए जिनके यहाँ पर देखिए जिसे अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ते हुए, सारी दुकान की वीडियो है, क्यों हमारी तोड़ी थी अकेली? किसने नफरत निकाली है? माता जी जिसने भी निकाली है नफरत निकाली है हमारे से। कैसे? मैं कहती हूँ क्योंकि दुकान माल तो सबका लगा हुआ है। ये लो वीडियो देखो, मैं ऑन करती हूँ पूरी क्लियर। दिखाओ कोई बात नहीं। क्या है इस वीडियो में? सारी मार्केट बड़ी बाजार लगा हुआ है हमारे सामने। हाँ जी, जिसका तोड़ दे, जिसका नहीं तोड़ दे, सब छोड़ दे। हम साफ कहते सब लगे सब हैं हैं। हो रही है। फैसिलिटी हो रही है। हाँ जी हो रही है। जो फड़ी नहीं दिखवा रहे हैं उनका भी तोड़ जा रहे हैं। क्यों? ये देखो वीडियो देखो, आप वीडियो देखो, हम दिखा रहे हैं आपको। आप देखो। वीडियो है हमारे पास। अरे भाई ये हमारे पास वीडियो है। बस ये लो। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोगों के विरोध के बावजूद जो है टीम अपना काम करते हुए लगातार जा रही है टीम। और किसी भी तरीके रुकने वाली नहीं है टीम। लगातार कार्रवाई शुरू है इनकी, लगातार कार्रवाई चल रही है और देख सकते हैं एक के बाद एक जो खड़े यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए एक बड़ा खड़ा जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया, पूरा खड़ा जो है निकाल दिया गया है। यहाँ पर लगातार इसको बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है, लोगों के द्वारा यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन निगम अधिकारियों का एक ही कहना है कि उन्होंने जो वीडियोग्राफी करवाई थी उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है और उसी के आधार पर काम चलेगा। जहाँ की वीडियोग्राफी उनके पास तो लोग लगातार देखिए इस कार्रवाई को देखते हुए एक के बाद एक यहाँ पर दुकानें लगभग सारी बंद हो चुकी हैं और दुकानें बंद है, लेकिन उसके बावजूद निगम की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई करते हुए निगम आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर लुधियाना फैशन सेल यहाँ पर जो है
निगम अधिकारी जो हैं यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं साथ के साथ वीडियोग्राफी भी दिखा रहे हैं। तो देखिए वीडियोग्राफी के आधार पर यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है और लगातार देखिए यहाँ पर कार्रवाई और पूरे बाजार में एक दहशत का माहौल में कहूँ, एक दहशत बाजार के अंदर फैली हुई है और कहीं ना कहीं दहशत के साथ साथ द्वेष भावना भी उजागर हो रही है। लोगों का ये कहना है कि उसका तोड़ा उसका छोड़ा, इस तरीके की बातें भी की जा रही है। उनका कहना है कि पक्षपात किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है यहाँ पर। और लगातार देखिए जो है पीला पंजा आगे की ओर बढ़ते हुए लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। एक के बाद एक जो खड़े यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, कार्रवाई जो की जा रही है। और एक्शन गोपाल के अलावत बेधड़क बेझिझक आगे बढ़ते हुए, और उनका कहना है जिस काम के लिए आए हैं उसको किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी जो की गई है, वो तस्वीरें यहाँ पर ढूंढी जा रही हैं। तो ये वीडियोग्राफी आप ही ने कर रखी है सारी? हाँ, वीडियोग्राफी जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस भाई के द्वारा वीडियोग्राफी की गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक चिन्हित करके तमाम दुकानों के थड़े तोड़े जा रहे हैं और थड़े उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं जिनके जो सामान बाहर रखा हुआ था उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। और लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार देखिए रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी हो जाएगा मालिक क्या दिया हो जाएगा। सर मैंने क्या बोला आपको, कल हो जाएगा। अगर कल मिला तो मेरे मालिक हो जाएगा, क्या दिया आपने? होली क्या कह दिया आपने? मेरे बेटे में क्या दिया आपको? हो जाएगा सर, क्या हो जाए मेरे मालिक हो जाएगा। हुक्म करो तो हम हुक्म करो। हाँ हुक्म क्या? हुक्म करो हम क्या रहे हैं? हुक्म करो हम क्या रहे हैं? हट दिया सर, आपने बोल दिया मेरे भाई, हम बोल हटा देंगे सर, थोड़ा पीछे हटा देंगे। हम दोनों मालिक हैं। हाँ थोड़ा अंदर कहाँ बैठेंगे? हम अंदर कहाँ बैठेंगे? आप समझदार हो यार, अंदर कहाँ बैठेंगे? हम बाहर बैठेंगे थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोहे का खड़ा बनाया गया था, उसको हटाने के लिए बोला गया। अगर कल यहाँ पर दिखाई दिया तो नगर निगम इसको उठा करके ले जाएगा, ये कहा गया दीपक राणा के द्वारा। आज का सवार को सारे प्रेस वालों को लेके आना जिन्हें भाई, सारों की गारंटी मैं नहीं लेती। लीडर किस बात? नहीं, हम लीडर है ही नहीं, हम तो कहते नहीं लीडर हैं हम तो अदना से पत्रकार हैं, बस अपने बेस पे काम कर लेते हैं। प्रसाद है तो लगातार देखिए इस कार्रवाई को देखते हुए बाजार के लोग। आइए देखिए यहाँ पर एक दुकान पर थोड़ा सा हटना भाई, प्लीज थोड़ा सा हटिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये अपना काम दे रहा है। अभी भी चलो हमें दोबारा फोटोग्राफी करके दे दें। आपका जो फड़ी ले रहे हैं उसको नहीं, बड़ी दुकान के अंदर अगर है तो नहीं। बाहर लगती है, बाहर लगती है, कोई बात नहीं, ये बाहर लगती है। किराया मांगते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर तो मैडम भी परेशान हो गए हैं। मेरे पास 20 कंप्लेंट है। अब लोग ऐसे नहीं, बहुत लोग पानीपत के लोग बहुत होशियार लोग हैं, सबको पता उनको। जिसकी दुकान आगे निकलती साथ में वीडियो बना के भेजता है, फोटो भेजता भी भेजना मेरे साथ कि मेरी दुकान पीछे होगी, उसने आगे कर ली। तो ऐसे कार्रवाई तो करेंगे ना, उसको क्या छोड़ेंगे बताओ। अच्छा, मतलब अब आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही, अब लोग खुद वीडियो बना के भेज लोग बहुत अच्छे हैं, लोग अपना बताते वीडियो भेज रहे हैं बड़ा बड़ा के
कि एक ने दुकानदार ने आगे कर ली, एक ने पीछे कर ली। तो पीछे वाला दुकानदार कहता मैंने तो पीछे कर लिया, आगे वाले ने आगे कर ली। तो फिर धन्यवाद करेंगे ऐसे लोगों को जो वीडियो बना के खुद डाल रहे हैं। वो हमारे नगर निगम के क्या नाम रक्षक हैं, जो इनक्रोचमेंट को ठीक करने में जो हमारी सहायता कर रहे हैं। क्या दुकानदारी बेचते हैं एक दूसरे का पड़ोसियों बिल्कुल, एक दो दुकानदार भेज रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो रही है, कुत्ते का कुत्ता बेरी। नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। ये मतलब ट्रेड सेल्डम एग्री, मतलब दुकानदार है तो सहमत नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, दुकानदार ये कह रहा जब हम नगर निगम की डायरेक्शन को मान रहे हैं, एक दुकानदार मान रहा है, दो दुकानदार मान रहा, 3 मान रहा, 4 मान रहा, 5 मान रहा, 10 मान रहा, 10 में 2 आदमी नहीं मान रहे, उनकी लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं। कर अभी ये देखा 2 आदमी नहीं कर रहे, हमने तो पीछे नगर निगम की रूल फॉलो कर लिया, तो फिर उसपे 2 आदमी क्या करें? मानोगे तो ठीक है, नहीं फिर लठ तैयार है। लट तो नहीं चाह रहे, ये भी एक लठी है जो ये इतनी बड़ी जेसीबी साथ लेके घूम रहे हो। जो आदमी गलत कर रहा है उसके साथ हम कर रहे हैं, वो दूसरे का हमारे कोई जरूरत नहीं। हमने बाजार वालों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। पीला पंजा चलेगा, गलत करेगा तो बिल्कुल चलेगा उसके ऊपर, जो गलत करेगा उसके साथ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कैलावत साहब का कहना है कि अब उन्हें बाजारों में भ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दुकानदार अगर सामान बाहर रखता है, आगे निकलता है, तो लोग खुद वीडियो बना करके भेजते हैं। बाजार के ही लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके द्वारा सामान बाहर लगाया जा रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर और लगातार देखिए निरंतर कार्रवाई करते हुए ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कार्रवाई यूं ही चलती भी रहेगी, यही कहना है निगम अधिकारियों का। उनका कहना है कि जब तक लोग बिल्कुल एक बराबर अपनी दुकानें नहीं कर लेते हैं, शांतिपूर्वक सामान अपनी दुकानों के अंदर नहीं रख लेते हैं, तब तक उनका ये अभियान थमने वाला नहीं है। अभियान लगातार यूं ही चलता रहेगा, एक के बाद एक। देखिए आगे बढ़ते हुए लगातार यहाँ पर जो लोग हैं चलते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं निगम अधिकारी। अब बाबा लाल दयाल जी के मंदिर के आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे जो है अभी और भी जो खड़ियां हैं वो अभी बकाया हैं शायद, इसीलिए नगर निगम की टीम आगे की ओर बढ़ते हुए और साथ ही साथ जो है शेरनी भी आगे बढ़ रही है लगातार। दीपक जी आगे और कुछ रह गया अभी? नहीं, अभी सलारगंज गेट तक करेंगे, जिसका है वीडियोग्राफी में उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब छोड़ोगे नहीं आज? नहीं, छोड़ने वाला तो देखो हम अपना मतलब लोगों की नींद हराम कर दिया। लोगों को आदत तो डालनी पड़ेगी, पड़ चुकी है लोगों को आदत, लेकिन कुछ % है उनको भी हम डालेंगे आदत। मतलब जो रह गए हैं उनको मनाए बगैर सोओगे नहीं आज? नहीं, सोना तो ये हमारी कार्रवाई लगातार, ये मैसेज लोगों को समझना होगा। ये वो नहीं है कि आप 2 दिन करा फिर भूल गए, फिर वो नहीं है, लगातार चलेगा ये। मतलब अब यादाश्त तेज हो गई है निगम अधिकारियों की। हाँ, नियम अपना हमने भी ठान लिया कि अतिक्रमण हम करने नहीं देंगे, बाजारों को अतिक्रमण में मुक्त करके छोड़ेंगे। मतलब अब कमजोर यादाश्त छोड़ दी? नहीं, कमजोर नहीं है हम अपना, ये है नहीं, पहले नगर निगम क्या था, कार्रवाई करता था, महीना 2 महीना शांति हो जाती थी। हाँ जी, बस लेकिन अब लगातार हो रही है। अब लगातार ये लगातार जारी रहेगी। लोगों की आदत पुरानी आदत जो हम सुधार के रहेंगे। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि लोगों को जो पुरानी आदत है अतिक्रमण करने की, उसको सुधार के रहेंगे। जब तक लोग सुधर नहीं जाते हैं और कायदे से बाजारों में नहीं बैठते, तब तक ये लोग कार्रवाई करते रहेंगे। और निगम ने अब ठान लिया है कि जब तक लोग पटरी पर नहीं आ जाते, ये लोग यूं ही बाजारों में रहेंगे और लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, चाहे इन्हें चक्कर कितने भी क्यों न लगाने पड़े, ये लगातार कार्रवाई करते ही रहेंगे यहाँ पर। और देख सकते हैं धीरे धीरे सलारगंज गेट की ओर बढ़ते हुए। और आपको बता दें कि आज जो ये कार्रवाई है लालबत्ती बाजार से शुरू होकर के सलारगंज गेट तक अभियान रहने वाला है और सलारगंज गेट तक रास्ते में जितने भी लोगों की वीडियोग्राफी होगी, उस वीडियोग्राफी के जरिए जो है यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। और ये देखिए जो है वीडियो यहाँ पर इस भाई के द्वारा बनाई गई है, एक बार दिखा देते हैं। एक बार दिखा दीजिए भाई जो वीडियोग्राफी आपने कर रखी है। फिलहाल ये थड़ों में सामान नहीं रखते और
बड़े बड़ी रखते हम ऐसे नहीं रखते जी, हम तो वैसे ही रखते, हम तो वैसे ही खुश हैं। खैर खड़ा ही नहीं है तो सामान का रखो। बस वही नाली आराम से साफ हो जाती है। तो मतलब फायदा है या नुकसान है इसका? फायदा है जी, हम तो कहते हैं फायदा है। फायदा है, हाँ मतलब ये थड़े तो खाली होने ही चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो जो लोग 2.5 फुट मांग कर रहे हैं कि थड़े पे सामान रखने दिया जाए, डिस्प्ले लगाई जाने चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे? लोग अभी हल्ला कर रहे थे काम, उनका अपना दिमाग है, मतलब गलत है ये। गलत है। अब जो कार्रवाई नगर निगम कर रहा है अच्छी कर रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छी कर रहा है जी। मतलब साथ है नगर निगम, हम तो साथ हैं, हमारे को साथ लेके चलेंगे तब भी साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। क्या नाम है आपका? संजीव। तो देखिए संजीव हमारे साथ, और उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा ये जो थड़े खाली करवाए जा रहे हैं ये भी बड़ी अच्छी कार्रवाई है, और लगातार उनका कहना है कि थड़े भी खाली होने चाहिए, क्योंकि थड़ों पर जो सामान रहता है उसके बावजूद सड़क नालियां जो है नीचे से साफ नहीं हो पाती हैं, और नालियां साफ न होने की वजह से बरसातों में जो पानी है सारा सड़कों पर आ जाता है, दिक्कत खड़ी हो जाती है। बाजारों के अंदर कई फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो लगातार जो है देख सकते हैं पीला पंजा आगे बढ़ते हुए, और आज जो ठाना गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिनकी वीडियोग्राफी की गई है उनके यहाँ कार्रवाई अवश्य होगी। और वीडियोग्राफी एक दिन के लिए नहीं, लगातार ये वीडियोग्राफी जारी रहेगी जब तक लोगों की आदत सुधर नहीं जाती, लोगों की पुरानी बिगड़ी आदतें ठीक नहीं हो जाती और लोग अपनी हदों में रहना नहीं सीख जाते, तब तक ये कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है। और देख सकते हैं हालांकि बाजार तंग है, लेकिन उसके बावजूद जेसीबी जो है अंदर लाई जा रही है, और लगातार कार्रवाई उन दुकानदारों पर जो थड़ों पर सामान रखते हैं, जो फड़ियां लगाते हैं, उन लोगों पर लगातार कार्रवाई। और इरादा एक ही है नगर निगम के अधिकारियों का, उनका कहना है किसी भी कीमत पर उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो थड़ों पर सामान लगाते हैं, फड़ियां लगाते हैं, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और सुधरना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि निगम अब कार्रवाई पर उतरा है तो पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगा और लगातार जारी रखेगा कार्रवाई को। और उसी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देखिए हम धीरे धीरे अब सलारगंज गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ नगर निगम की टीम है और उनके साथ पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे हैं, जेसीबी है, एसएचओ सिटी की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर है। किसी दुकानदार का बाहर अब ये देखिए जो चिन्हित की गई दुकानें थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा नाम भी मैच होगा, उसके बाद जेसीबी का पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ आप लोगों को जरूर नजर आएगा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, दर्शकों से अपील करूंगा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके तो शेयर तो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी जो की गई है, वीडियो के आधार पर देख रहे हैं ये दोनों के ऊपर डाउट है कि हाँ इन्होंने सामान रखा था, अभी चेक करके। कौन पड़ोसी रखते हैं क्या? हमारी दुकान रखते ही नहीं लगे, तो ये लगे हुए स्टैंड आपके सामने। आपने देखा पहले? मैम तो आता है, आपने देखा? बताओ। ये कह रहे ना हमने देखा है। बताओ फिर, वीडियो में आया होगा तो दिखाओ वीडियो। ये कह रहे हैं कि वीडियो हो तो दिखाओ, हम तो सामान ही नहीं रखते हैं, एक्सेस सामने से ले जा रहे हैं यहाँ पर। ये सामान किसका आप बताओ। अब वीडियो मेरी दुकान का है ही नहीं। दिखाई जरूर। सामान दिखाओ आप, मेरे सामान मेरी इस चीज की दुकान है। ये देखो क्या लिखे हैं, वाटिका बुक किसकी है? ये पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ रहे हैं। मेरा सामान नहीं है, देखो मेरा सामान नहीं है, आपका सामान ही नहीं है। देखो मेरा सामान है, कपड़े की दुकान है मेरी रेडीमेड की। देखो ये वाटिका लगा रहे बुक लगा रखी है, ये है बंटी का, ये लगा रखा है वाटिका बुक वाली। खिलौने वालों का सामान आप क्या क्या रखते हैं? ये खिलौने वाला नहीं मेरी दुकान की है, ये शर्ट है, ये शर्ट लगा थी। की दुकान का के देखिए ये खैर यहाँ सामान तो दिख रहा है वीडियो में। बताओ भैया। तो देखिए ये कंफर्म हो चुकी है कि यही दुकान थी। अब तो देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुन भाई, अर्जुन वीडियो आप ही की है जी, आप ही नहीं, वो तो वीडियो देख रहे हैं।
वीडियो दिखा रहे हैं वो लोग। रिक्वेस्ट कर रही है तो क्या रास्ता समय तो गई नहीं उधर बात करो, क्या कह रही है? लेडीज से रिक्वेस्ट कर रही है, एक दिन का समय तो गई नहीं। इनका ये करेंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। बार बार कहते हो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम वो नहीं तोड़ेंगे, इनका ये तोड़ेंगे। सुनो मेरी बात, देखिए अब पीला बंदा चलता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, उसको कुछ नहीं कह रही, और ऐसे करते तो कुछ भी नहीं करता। इसको भी कुछ नहीं कह रहा, इसको भी कुछ नहीं कह रहा। ये क्या है? ये चढ़ने की रास्ता हाँ, तो बनाया ये रास्ते इसको अंदर बढ़ाओ, इसको तोड़ो भाई, ये बाहर खोलो, ये निकालो बाहर, पीछे जाओ, ये बाहर है। बाकी सारे लोगों किसी का भी नहीं, ये तोड़ी जाएगी। किसी का भी नहीं। वो भी करें, कोई बात नहीं, ये भी करो, साथ में करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो खड़े के बाद सीढ़ी नीचे बनाई गई है उसको तोड़ा जा रहा है। और ये देख सकते हैं खड़े के बाद जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है उनसे। ये देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं और ये लाभ गलत कर रहे हो हमारे साथ, ये गलत हो रहा है। ये हमें चलने, हमारा सामान हो, हमारी वीडियो दिखाओ फिर माने। है तो गली के बीच में, सड़क के बीच में चढ़ने के लिए स्टॉप दिए हो, चढ़ने के लिए क्यों? आप दुकान कैसे चढ़े? लेकिन आपके तो थोड़े भी बच गए। आप बताओ, सामान रखा हुआ तो वीडियो दिखा सकते ना। मेरा वीडियो ही नहीं है, मेरी दुकान ही तो अभी खुलती है, 5 घंटे दुकान खुलती है मेरी दुकान चढ़ने से। नहीं, उनका कहना चढ़ने के लिए आप यहाँ से खड़े के बीच में से बनाइए ना, तो क्या कितना भी हो, देखो ना। नहीं, फिर वो तो नहीं रहने देंगे, वो तो स्पष्ट मना कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं नाले के ऊपर जो है थोड़े जरूर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन सीढ़ियां जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं, किसी की भी नहीं छोड़ी जा रही यहाँ पर। जिनकी भी सीढ़ियां जो यहाँ पर बनी हुई हैं वो सीढ़ियां यहाँ से तोड़ी जा रही हैं। और उनका कहना है कि गली के अंदर जिसकी भी सीढ़ियां हैं या थड़े हैं वो बिल्कुल छोड़े नहीं जाएंगे। तो लगातार देखिए कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक। और यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है कि जिस दुकानदार की थड़ा या जो कहते हैं सीढ़ियां तोड़ी जाती हैं, वो सामने वाले को भी जरूर कहता है कि उसका नहीं तोड़ा, मेरा क्यों तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिल रही है। और एक के बाद एक तमाम जो यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई ऊपर चढ़ने के लिए, उन पर कार्रवाई करते हुए, उन्हें तोड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है हो रही है कैलावा साहब के द्वारा। लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और बख्शा किसी को भी नहीं जा रहा है। और देखिए पड़ोसी कह सकते हैं, पड़ोसी यहाँ पर कार्रवाई बड़ी हो रही है। हमारे सब कोई आग नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं है, सब यही इकट्ठे हैं यहाँ पे, कोई किसी की शिकायत नहीं करता। अच्छा, शिकायत नहीं करता लेकिन लगाते सारे हमारे। देखो बिना लगाए काम भी नहीं करता, आप भी समझदार हो इस चीज को, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा लेकिन वो तो नहीं करेंगे। चलो नहीं करेंगे वो तो ये कह रहे हैं जी हम तो कार्रवाई करेंगे तो हम अंदर बैठ जाएंगे। शटर से अंदर तो लगा ही सकते हैं ना। शटर के अंदर तो मना नहीं कर रहे वो। कोई नहीं, शटर के अंदर लगा देंगे। तो थड़े के ऊपर लगाने से मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए हम एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं दुकानदार, उनका कहना है कि अगर करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर थड़े के अंदर तो लगाएंगे ही, अपनी दुकान में तो बैठेंगे ही। और देखिए लगातार ये देखिए दुकानें जो चिन्हित की गई थी, ये देखिए चिन्हित दुकानों पर ही कार्रवाई हो रही है, अन्यथा अन्य दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये दुकान जो है यहाँ पर चिन्हित की गई थी। ये देखिए धीरे धीरे जो है जेसीबी जो है यहाँ पर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।
और लगातार पीला पंजा चलता हुआ ये देख सकते हैं। अब जैसा कि दिखाया गया था, परली तरफ से होगा, ये देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक चिन्हित दुकानों पर कार्यवाही होती है। ये देख सकते हैं इस दुकान को चिन्हित किया गया था। ऐसी कार्रवाई क्यों? थोड़ी बहुत थोड़ा ही सामान दीपक जी ये तो भेदभाव वाली कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, थोड़ा ही सामान था, थोड़ी कार्रवाई की है। किसी का सामान था, थोड़ा ही सामान था, थोड़ी ही कार्रवाई की है, ज्यादा नहीं था। इसके कुछ डिब्बे थे, इसको वार्निंग के तौर पर दे दिया, ये दोबारा डिब्बे बाहर मत रखे, इसके खाली डिब्बे थे। अच्छा, दोबारा सामान बाहर रखा होगा तो खड़ा पूरा टूटेगा। फिर साहब ये किस चीज का सवाल है, जवाब दे दो। नहीं बताओ क्या दिखाना आप मेरे को, दिखाओ कैमरा को, क्या देखना मेरे को, सब कुछ दिख रहा है। आज आपके डिब्बे बाहर थे इसलिए छोड़ दिया, थोड़ा सामान था, थोड़ा किया, ज्यादा सामान होगा तो अगली बार पूरा तोड़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया है कि अगली बार अगर सामान दिखा तो थोड़ा पूरा तोड़ दिया जाएगा। और लगातार देखिए कड़ा रुख अपनाते हुए एटीपी दीपक राणा व एक्शन गोपाल कहलावत, और ऐसा ही रवैया लगातार इनका चल रहा है। पिछले 4 महीने से ये लोग गली गली बाजार कहते गली गली कूचे घूम रहे हैं और चिन्हित कर उन दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो इनके चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुक रहे हैं। लगातार जो हैं कहीं ना कहीं फड़ी लगा रहे हैं या फिर छड़ों पर सामान रख रहे हैं। और इन लोगों ने भी ठाना है कि जब तक ये लोग सुधर नहीं जाएंगे ये अपनी कार्रवाई पर लगाम लगाने वाले नहीं हैं। और तो बाजार के तमाम लोग देखिए इस तरीके यहाँ पर जो है खड़े हुए इस तमाम कार्रवाई को देख रहे हैं। और कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। करवाना हमने तो क्या करवाना है, बस आप लोगों की बदौलत है। आप लोग कहते हो रास्ते खुले नहीं मिलते, तो क्या लगता है ये कार्रवाई ठीक है या गलत है? ये ठीक है जी। हाँ जी, मिलते ही नहीं है तो बस। तो अब ये खुले हो गए बाजार। हाँ, सही होगा, बढ़िया होगा, अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया। तो ठीक है ये नगर निगम की? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, पर हमें कोई पकड़ के ना ले जा। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं खुले बाजारों का आनंद लेके खुशी जाहिर करते हुए और कहीं चुटकी भी ले रही हैं ये महिलाएं। और लगातार लोग यहाँ पर चल रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो ये कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है? बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है। तो कुछ दुकानदार तो ये कह रहे हैं गलत हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगातार कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में अपनी सहभागिता निभाते हुए, और देख सकते हैं टीम जो है लगातार बढ़ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई जो है सलारगंज गेट तक बताई गई थी। कोई बात दिक्कत आती है ना है या दिक्कत दिखाओ, कौन शिकायत दिखाओ, दिखाओ वीडियो पे कौन शिकायत है, दिखाओ कौन शिकायत है। आप शोर मचा रहे हो बाजार में, दिखा रहा हूँ। आपने मेरे को बाजार बता दिया, मैंने कार्रवाई करा है ना, कार्रवाई अब दूसरे और करेंगे कार्रवाई। अब यार ऐसे थोड़ी मैं चौकीदारी बन के खड़ा हूँ, बताओ सवाल कर आपने कुछ की नियत क्यों नहीं थी? आप ही समझाएगा लोगों को। मानते तो नहीं, हम समझाते कोई नहीं समझाता होगा। तो ना आपने तेरे नहीं माने हुए चले गए ना, कार्रवाई करा है ना। आप आए और जी हाँ ठीक, अब फिर कर देंगे कार्रवाई, चिंता ना करो। तो देख सकते हैं तो कहलावत साहब कार्रवाई यहीं तक रहेगी या आगे भी चलेगी? अब तो यहीं तक। आज हमने 8-10 आदमी 10-12 आदमी थे, उन लोगों का हमने कार्रवाई करी है जो जिन्हों फटी फुड़ी लगा रही है और जिनकी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी। लोगों ने कंप्लेंट्स करी है कि मैं दुकानदार हूँ, मैंने अपनी दुकान पीछे लगा रखी, दूसरे दुकान ने आगे लगा रखी है।
तो उसका तो देखो फिर अब जो हमारे को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर जो आदमी नगर निगम की कार्रवाई को, मतलब निगम का एक ही फंडा है कि दुकानें सब बराबर में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी, तो मतलब ये आगे पीछे जो फंडा चल रहा था, अभी उसने डिस्प्ले आगे लगा ली, उसने उससे आगे लगा ली, वो सब बंद। बिल्कुल बंद करेंगे और आगे भी करेंगे। बिल्कुल कोई जितने नारे लगाने नारे लगाओ, जिसने करना बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, ये जो बंदे जिसने शरारती तत्व उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, आज लिखेंगे। अच्छा, मतलब छोड़ेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको। हमने वीडियोग्राफी करा रही, कोई थोड़ी सी नरमाई बरत लेना के अलावा साहब। चलो वो तो फिर आपको देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा हम तो क्या कहेंगे, देखिए भाई बंधु हैं, फिर भी गलती किसी से भी हो जाती है। अगर वो अपनी गलती मान लेते, सॉरी फील करते तो हमारे कोई प्रॉब्लम इसमें करने में। अब हम वैसे 2 सॉरी फील कर ले हमारे को, हम उसको भी माफ कर देंगे, लेकिन हम कार्रवाई उसके खिलाफ बिल्कुल जरूर करेंगे। और ऐसे नहीं कि भी सरकारी काम में बाधा डालें और फिर उसके बाद नारे लगा के जान के उसके सरकारी काम को तंग करके उसके फिर भाग जाए, फिर ऐसे तो नहीं करने देंगे ना बिल्कुल। अच्छा, ये जो 2.5 फुट थड़े की जो बात बार बार उठ रही है, उस पर कोई विचार किया जाएगा? ऐसा देखो मेरी बात सुनो, आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी बाजार में चले जाओ, आप किसी शहर में चले, मेरे को एक भी थड़े में बरामदे में सामान दिखा दो बस। आप चंडीगढ़ में चलो, पंचकुला में बताओ मेरे को किस थड़े में पानी, किस थड़े वाले रख रखा है सामान। नहीं सर, इनको जो आज शह मिली हुई है इन दुकानदारों को, कहीं ना कहीं दी तो नगर निगम की हुई है। अगर पहले शुरू से कार्यवाही होती तो शायद आज इतना जोर आपको लगाना ना पड़ता। अब हम इनके जो बाजार को, इनके बाजार का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं हम। जो हमने इन बाजार की जो डीपीआर तैयार करी है, अंडरग्राउंड सर्विसेज रखेंगे, इनका सीवरेज लाइन इसको डाल के देंगे इनको। अब मैं जो डीपीआर बना रहे हैं हम, अभी इनको डिस्क्लोज नहीं कर जब तो काम नहीं चढ़ता। और जो खंबे लगे बिजली वाले, वो भी अंडरग्राउंड को रहने की कोशिश करेंगे। बढ़िया इनके लिए ऐसा काम करेंगे, कोई रुकावट नहीं रहेगी आने वाले समय में। आने वाले टाइम में लोग यूं कहेंगे, इनके बाजारों की ये कहेंगे जी हमने ये ऐसा बाजार नहीं देखा, ऐसा बढ़िया बाजार बना के देंगे इनको बस। मतलब अभी जो गालियां देने पे उतारे हुए, कहीं ना कहीं वही प्रशंसा करेंगे। मैंने कहा जो आज मुर्दाबाद के नारे लगा, जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाऊंगा आपको मैं। बढ़िया काम करके देंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किसी का नहीं। तो लोग वैसे ही कर रहे हैं, वोट का क्या लेना देना, तो कौन वोट वाला कौन मांगने आ रहा बताओ यहाँ पे, किसी ने कहा वोट का बताओ? वो आदमी नहीं है। जो आदमी एक बात कर रहा, वो रहता क्या नाम वहाँ पे किले के ऊपर, वो यहाँ की लीडरगिरी कर रहा है, ऐसे थोड़ी चलने देंगे। आपको कैसे पता है? बता रहा था खुद ही, मैं कहा हूँ किले से आया हूँ, किले के पर यहाँ क्या काम बताओ? तो ऐसे नहीं चलने देंगे। कार्रवाई तो हिसार बाजार में होनी थी, आप सलारगंज मार्केट में आप पहुंच गए। ऐसा जो हमने नगर निगम ने जो रेडी वाले बनाए, 100 आदमी बनाए, तो 100 रेडी वाले जो हमने बाहर बैठाए, वो बेचारे 25 दिन से 1 महीना से बाहर बैठे। उनको पानी की हमने व्यवस्था कर रहे जी, उनका लाइटें हमने लगा दी। अब उन लाइट लगा दी, उनका कट था जो बाजार वाले, सारे बाजार वाले ने जोर लगा लिया, कट नहीं खुलाना जी। हमने कट खुलवाया इनका। उस कट खुलने से क्या उन्हीं को फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा ना, बाजार वालों को भी। भी फायदा होगा, दुकान दो कट खुल गए जी। अब जो आदमी फड़ी लगवा के पैसे ले रहा, उसका बाजार वाले कहता नहीं इसको भी कुछ मत कहो जी। एक्शन साहब, एक काम और भी तो हो सकता है, कई तो ज्यादा ही जरूरतमंद है, जैसे कईयों के टोकन मिलने के बाद भी फ्री मार्केट में लगा रहे, उनके कैंसिल करके जिसे सच में जुड़ता है वो हमने अभी, वो हमारे पास मेयर मैडम के पास एप्लीकेशन आ गई है 30-40 आदमियों की, जिन्होंने दुकानें ले ली। तो वो दुकानदार अंदर यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ फड़ी पे जान नहीं दे, उनको कैंसिल करेंगे, जरूरतमंद को देंगे बिल्कुल जी अपना। जो काम करने वाला जो जरूरतमंद है, उनकी एप्लीकेशन मैडम के पास गई हुई है, वो जल्दी कमेटी करके फैसला करके उसमें कार्रवाई कर देंगे जल्दी। तो देख सकते हैं एक्शन गोपाल कहलावत का कहने वाला कि आज ये जो डीपीआर शहर की तैयार की जा रही है, उस पर कार्यवाही करें। दुकानों के जो बाजार हैं उनको बड़ा अच्छा बनाया जाएगा और आने वाले समय में नाले जो है अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे, बिजली की तारें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, तमाम खंबे जो हैं वो बाजारों से हटा दिए जाएंगे और बाजार को ऐसा करके लोगों को देंगे कि ये जो लोग आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कल को वही जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई थी इंडिया की धार के माध्यम से, लाल बत्ती बाजार से लेकर के सलारगंज गेट तक, जहां जो है निगम अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई थी। और आज उस कार्यवाही के दौरान रेडी फड़ियां जो बाजारों में लग रही थी उनको हटाया गया था। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें और बने रहिए इंडिया की धार के साथ, ताकि शहर की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।